प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइटल पे देख लिया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ये मूलांक है कि हम जो भी रेमेडी करें इसकी, हमने बहुत सारे उपाय किए। मान लीजिए आप मूलांक 4 के आज हम विशेष ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है मूलांक 4 के उपाय, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपका तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए। तो उस पे जैसे 600-650 कमेंट हैं, उस पे बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि इससे पहले भी हमने बड़े उपाय किए हैं कि लेकिन हमें कुछ आराम नहीं मिला। तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि पर्टिकुलर आपका जो भी मूलांक है, आप अगर उस ग्रह के आप उपाय कर रहे हो तो वो आपको फलित क्यों नहीं हो रहे, वो दिक्कत कहां पे है। और जब तक उपाय फलित नहीं होंगे तब तक आप इस एस्ट्रोलॉजी से अपनी लाइफ को स्मूथ नहीं कर सकते। और उपाय ना फलित होने के कारण क्या है, आज उन्हीं कारणों पे चर्चा करेंगे और साथ में ये चर्चा करेंगे कि उनका निवारण कैसे कर सकते हैं, पहले उन कारणों को कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आपको रेमेडीज का असर आने लगे, आपको रेमेडीज काम करने लगे और रेमेडीज की वजह से आपको फायदा मिलने लगे। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। मूलांक 4, आपका जन्म कभी भी 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को हुआ है तो मूलांक 4 कहलाएगा। और यदि आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो नंबर निकल कर आता है जो उसको भाग्यांक कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, वो भी 4 हो सकता है। लेकिन चूंकि ये कर्म क्षेत्र का समय चल रहा है, कलयुग जो है वो पूरा का पूरा कर्मों के ऊपर निर्भर करता है आपके, इसलिए यहां पे मूलांक की ज्यादा महत्वता है। लक फैक्टर भी अपना रोल प्ले करता है, भाग्यांक का अपना एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन मूलांक 4 यदि आपका है और आपको रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। राहु गवर्न करता है 4 नंबर को, ये तो आप सब जानते ही हैं कि राहु ग्रह थोड़ा डिफरेंट ग्रह है, बाकी ग्रहों के मुकाबले अलग नेचर होता है राहु ग्रह का। एक बार जिसके पीछे पड़ जाए तो फिर पड़ जाता है, या तो किसी को छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा तो फिर अच्छे से उसके पीछे पड़ जाएगा। ये 4 नंबर के व्यक्ति की भी विशेषता है और ये विशेषता राहु ग्रह की भी होती है। तो जब तक हमें ये ना पता लगे कि हमारी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, क्या हमारी जन्म कुंडली के अंदर वो खराब मौजूद तो नहीं है, क्या खराब भाव में तो नहीं है, उच्च का नीच का, ये जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, तब तक आप ये नहीं जज कर पाओगे कि आपको ये रेमेडीज काम करेंगी या नहीं करेंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, मान लीजिए राहु अष्टम में बैठ गया, राहु 12वें घर में बैठ गया, 12वें घर में हालांकि उतना खराब नहीं होता जितना अष्टम में खराब होता है, लेकिन अष्टम में भी राहु के अपने फायदे हैं। यदि कोई गुप्त विद्याओं की तरफ चला जाता है तो अष्टम का राहु भी बहुत फायदा देता है, लेकिन अगर वो वहां पे खराब स्थिति में बैठ गया तब भी कभी कभी आपको रेमेडीज काम नहीं करेंगी। लेकिन उस केस में फिर आपको पहले जन्म कुंडली का वो उपाय करना पड़ेगा। तो जब तक आप ये नहीं जज कर लेते पहले कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है राहु की, यदि वहां पे ज्यादा खराब स्थिति के अंदर वो मौजूद है तब भी उपाय काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि किस राशि के अंदर है और किस ग्रह के साथ बैठा है। अगर वो कहीं अपने ऐसे ग्रह के साथ बैठ गया जो ग्रह उसको फेवर करता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो मतलब कोई ऐसे शत्रु ग्रह के साथ बैठ गया जाकर के, मान लीजिए राहु मंगल के साथ बैठ गया और आपका मूलांक भी 4 है और नेम नंबर भी 9 है, एक तो यहां पे राहु और मंगल की एनर्जी इकट्ठी हो गई, ऊपर से मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में भी वो इकट्ठे बैठ गए जाकर के, तो ये डबल खराब हो जाएगा आपके लिए। जन्म कुंडली के लिहाज से तो खराब है ही है और ये आपके न्यूमेरोलॉजी की दृष्टि से भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में भी रेमेडीज काम नहीं करेंगी। तो ऐसे में आपको नेम नंबर पहले चेंज करना पड़ेगा और जन्म कुंडली के अंदर भी राहु और मंगल की जो युति है उसका कोई ना कोई आपको उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई रेमेडीज काम नहीं करेगी जब तक आप उसको ठीक नहीं कर लोगे। एक चीज और होती है यहां पे, मान लीजिए राहु अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ आपकी जन्म कुंडली में बैठ गया जाकर के, मंगल के साथ ही, अभी हम चर्चा कर रहे थे, मंगल के साथ ही बैठ गया जाकर के, और गलती से आपका नेम नंबर 9 पे सेट हो गया,
या आपने दो चार चीजें ऐसी खरीदी आपके जीवन के अंदर, जैसे मोबाइल नंबर आपका 9 पे आ गया, आपका फ्लैट का नंबर 9 पे आ गया, आपकी गाड़ी का नंबर 9 पे आ गया, तो वो जो कंजक्शन आपकी हॉरोस्कोप में बनी हुई थी वही कंजक्शन आपने न्यूमेरोलॉजी में भी रिपीट कर दी, तब भी वो ज्यादा खराब हो जाएगा, तब भी फिर आपको रेमेडीज काम नहीं करेंगी। पहले आप उसको बैलेंस करोगे और आप उसको क्या कहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का भी उपाय करोगे राहु और मंगल का, तब जाकर के वो आपको ठीक ठीक फल दे पाएगा। अगला कि मान लीजिए अब आपका राहु चंद्रमा के साथ है और आपका नेम नंबर भी 2 है। राहु चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो चंद्रमा वहां पे क्षीण हो जाता है, वहां पे राहु चंद्रमा को खराब कर देता है, आपकी लाइफ को इनसिक्योर करना शुरू कर देता है, फोबिया देना शुरू कर देता है आपको लाइफ के अंदर। तो गलती से आपका नेम नंबर भी 2 पे सेट हो गया, तब भी यहां पे आपको दोहरी मार पड़नी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली में तो चंद्रमा ऑलरेडी खराब था और आपने न्यूमेरोलॉजिकली भी नेम नंबर उस पर गलत सेट करके वहां पे भी आपने डैमेज कर दिया उसको, तो वो दोनों तरफ से खराब होगा, तब भी आपको उपाय असर करना बंद कर देंगे इसके अंदर। अब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना नेम नंबर मैच करते हो, मान लीजिए आप 4 और 9 नंबर वाले व्यक्ति हो, आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 9 है, अब आपको नेम नंबर सुजेस्ट करता है कोई, तो ये युति आपके होरोस्कोप में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर होरोस्कोप में भी ये युति रिपीट है तो आपको अपना नेम नंबर इस तरीके से बैलेंस करना है कि वो होरोस्कोप की युति भी आपको खराब ना कर सके, और ये जो मूलांक और भाग्यांक की जो आपसी शत्रुता थी ये भी यहां पे ठीक हो सके, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मान लीजिए जन्म कुंडली में आपके राहु और शुक्र इकट्ठे हैं, ठीक है, तो राहु और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो वहां पे शुक्र को खराब कर देते हैं, और ऐसे में गलती से आपने वही योग अपने घर में वास्तु में क्रिएट कर लिया। जैसे आजकल बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच होते हैं, तो टॉयलेट राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे वो सभी व्यक्ति जिनका राहु और शुक्र इकट्ठा है और बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट वो यूज करते हैं, तो डेफिनेटली उनको अपनी कुंडली के अंदर राहु और शुक्र की युति के पूरे बुरे प्रभाव कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, या तो मैरिड लाइफ खराब हो रही होगी, या सेहत दोनों में से एक ही खराब हो रही होगी, आए दिन दिमाग खराब रहता होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपना या आपके पार्टनर का, बहुत सारी वो सारी चीजें जो राहु शुक्र की युति से घटित हो सकती हैं, वो सारी की सारी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी। और गलती से यदि आपने घर में भी बेडरूम और अटैच टॉयलेट यूज करना शुरू कर दिया, और वही गलती से यदि आपका नेम नंबर भी 4, आप 4 वाले हो और 6 पे आपका नेम नंबर सेट हो गया, तो ये युति आपकी 2-3 जगह पे रिपीट हो जाएगी। शुक्र ग्रह आपका पूरी तरह से स्पॉइल होने लगेगा, और जब शुक्र स्पॉइल होने लगता है तो फिर आप कितने भी राहु के उपाय काम कर लो, या आप अपने नंबर्स के उपाय कर लो, वो आप काम नहीं करेंगे कभी भी। तो पहले आपको कोर लेवल तक जाना पड़ेगा कि ये रेमेडीज आप जो कर रहे हैं, जो भी आपने आज तक इतनी सारी रेमेडीज करी राहु ग्रह की या मूलांक 4 की, वो काम क्यों नहीं कर रही। तो वो कोर लेवल के ऊपर जाने के लिए आपको आपकी कुंडली के ऊपर पहले जज करना पड़ेगा कि वहां पे राहु की पोजीशन क्या है, राहु गोचर कहां कर रहा है, राहु की दशा चल रही है नहीं चल रही है, आपने अपने कर्मों से राहु तो नहीं खराब कर लिया, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। अगला जो आपको ध्यान देना है, यदि आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर राहु को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर साउथ वेस्ट के अंदर यदि आपका टॉयलेट बना हुआ और साउथ वेस्ट आपके पितरों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो भी आपको मूलांक 4 के उपाय काम नहीं करेंगे, जितने मर्जी रेमेडीज कर लो। आपको पहले अपना साउथ वेस्ट का टॉयलेट किसी अच्छे वास्तु के विशेषज्ञ से मिल करके ट्रीट करवाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो कहीं जाकर के आपको उपाय फलित होने लगेंगे, नहीं तो वो राहु खराब ही रहेगा। अगली क्या कंडीशन हो सकती है, वास्तु के अंदर आपके यदि साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी तरीके से ग्रीन कलर, ब्लू कलर या ब्लैक कलर, ये 3 कलर अगर यूज हो रखे हैं, चाहे वो फ्लोरिंग का कलर हो सकता है, कर्टेन का कलर हो सकता है, कभी कभी हम एक शेड बना देते हैं उसका कलर, शेड के ऊपर जो शीट डलती है उसका कलर हो सकता है, आपके पेंट वहां पे हो सकता है ब्लैक हो या ग्रीन हो या डार्क ब्लू हो या लाइट ब्लू हो। तो ऐसे में साउथ वेस्ट के अंदर जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे, आप कितने भी उपाय कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जो उपाय जो हम वैदिक के उपाय करते हैं उसका असर आता है चला जाता है, लेकिन जो वास्तु में जो असर है ना आपका,
वास्तु में जो चीज परमानेंट आपके घर में हो गई है वो कभी अपना असर बंद नहीं करती। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका खराब हो गया है तो बड़ी दिक्कत है। अगला जो आपको ध्यान देना है, यदि आपके घर में कहीं से भी फर्श दब गया है तो वो खराब राहु के संकेत है। क्लियर खराब राहु के संकेत हैं। पहले उसको ठीक करवाइए, उसके बाद उपाय काम करेंगे, नहीं तो उपाय काम नहीं करेंगे। बहुत अत्यधिक मात्रा में सीलन आ जाए, देखिए कुछ घरों में तो क्या होता है कि सब घरों में ही सीलन होती है, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, लेकिन आपके घर में दूसरों के मुकाबले ज्यादा सीलन हो या छत पे सीलन आ गई, आपकी लीकेज है, कोई ना कोई डैम्पनेस है, आपने ठीक नहीं करवाई, उसकी वजह से फंगस भी लगने लगी वहां पे, तो समझ लीजिए राहु खराब है। तो पहले आप उसको ठीक करिए, फिर आपके जाकर के न्यूमेरोलॉजी के जो उपाय है वो काम करेंगे, या दूसरे उपाय जो है काम करेंगे राहु ग्रह के या मूलांक 4 के, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगला आपको ध्यान देना है कि ससुराल से रिलेशन आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह जो है वो ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। आप 10 छोड़ के आप 100 उपाय कर लीजिए, यदि ससुराल से आपकी बनती नहीं है ना, ससुराल में आप ससुराल वालों की इज्जत नहीं करते और ससुराल वालों का आपके साथ झगड़ा रहता है, तो यकीन मानिए मूलांक 4 हो, चाहे जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, चाहे कुंडली में भी राहु सही बैठा हो, आपको राहु के खराब इफेक्ट मिलेंगे और उपाय आपके निष्फल होंगे ही होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर हम अपनी रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जिस चीज को छोड़ देते हैं। ससुराल के साथ आपके रिश्ते बढ़िया होने चाहिए, मधुर संबंध आपके होने चाहिए, इतने के मधुर होने चाहिए कि आपस में साल में एक आध बार गिफ्ट का लेन देन तक भी होता हो आपका। तो अगर आपके सास ससुर से, ससुराल वालों से रिलेशन अच्छे हैं तो आपको मूलांक 4 यदि आपका है तो हो सकता है कि उपाय करने ही ना पड़े, आपको पहले ही सब कुछ पॉजिटिव रहे आपकी लाइफ के अंदर, यह भी संभव है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि कभी भी किसी भी कोई भी सफाई कर्मचारी आपके घर का हो, आपके ऑफिस का हो, उससे झगड़ा नहीं होना चाहिए आपका, उसकी आप समय समय पे मदद करें। उससे यदि झगड़ा रहेगा, उसकी बददुआ यदि आपको मिलेगी, उसके पैसे काट लिए आपने, बात बात पे आप उसको डांट देते हो, 10 लोगों के बीच में बेइज्जती कर देते हो, और 2 लोग उसका रेफरेंस पूछ रहे थे, आपने उनको मना कर दिया कि यार वो अच्छा नहीं है, उसको नहीं लगा, भाई आपको इस झंझट में नहीं पड़ना। आप मूलांक 4 वाले व्यक्ति हो, आपको इनकी दुआएं चाहिए, तब आप सक्सेस हो पाओगे लाइफ के अंदर। तो आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति का श्राप या बददुआ नहीं लेनी जो साफ सफाई का काम करता हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके घर में हो। इग्नोर करो, थोड़ा बहुत अगर कोई बात है भी तो उसको इग्नोर करो, वरना वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर रेमेडीज काम करना बंद कर देंगी आपकी। नेक्स्ट, अगर आपके घर में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है जो आपने 1, 1.5, 2 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया, बेड के अंदर घुसा दिया, यार जब इस्तेमाल करेंगे तब निकाल लेंगे, लेकिन 2 साल से आपने उसको यूज नहीं किया, तो उसको निकाल दीजिए। वो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान की कैटेगरी में ही आ जाता है। कभी कभी जैसे अब मैं वास्तु विजिट के लिए जाता हूं कहीं कहीं पे, तो अक्सर बेड में से खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान निकलता है, या बेड में से ऐसा सामान निकलता है जो पिछले 3-3, 4-4 साल से एज इट इज ही पड़ा है, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो सारा का सारा कहीं ना कहीं घूम घाम के वो एनर्जी का ही मामला आ जाता है, सारा वो राहु की एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो रही होती है। तो और अगला आपको ध्यान रखना है कि जो पुराने जो खोटे सिक्के होते हैं जो किसी काम के नहीं है, बहुत अत्यधिक मात्रा में यदि पड़े हों, कई बार हम संभाल के रख लेते हैं कि ये तो मेरे दादाजी ने भी रखे हुए थे, पापा ने भी रखे थे, मैं भी रख लेता हूँ, मतलब भंडार रखा होता है खोटे सिक्कों का, और गलती क्या करते हैं उसको तिजोरी में ही रख देते हैं उठा करके। तो भाई तिजोरी में लक्ष्मी का स्थान है, धन का स्थान है, वहां पे आप राहु का वास करवा रहे हो, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको। तब भी आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार मेरे घर में बरकत क्यों नहीं आ रही, मैंने उपाय भी सारे कर लिए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको निकाल करके जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। बेडरूम में ज्यादा ब्लू कलर का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तब भी कभी कभी रेमेडीज राहु की या मूलांक 4 की काम नहीं करती, क्योंकि वो प्रभाव उसका इतना नेगेटिव हो जाता है आपकी फैमिली के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, रेमेडीज काम करना बंद कर देती हैं। बेडरूम के अंदर लाइट शेड का कलर यूज कीजिए। पहले तो ये देखिए कि बेडरूम आपका किस डायरेक्शन में है। गलती से भी साउथ के अंदर है और आपने ज्यादा ब्लू कलर वहां यूज किया हुआ है, तो राहु भी खराब हो जाएगा, मंगल भी खराब हो जाएगा, पूरे घर का वास्तु का सत्यानाश हो जाएगा आपको समस्या आएगी। मैरिड लाइफ, कैश फ्लो, नेम, फेम, चोरी, ये सारी घटनाएं आपके साथ होंगी। तो बेडरूम के अंदर अपने बहुत ज्यादा ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं करना।
कभी ठीक है ब्लू कलर की बेडशीट बिछानी है, 1-2 दिन बिछा करके उठा दी, वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना करें कि आपके बेडरूम में ब्लू कलर का परमानेंट स्थान हो जाए, नीली लाइटें, नीले पर्दे, नीला पेंट। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपका मूलांक 4 है और आपकी कुंडली में भी राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है और गलती से आपको साउथ वेस्ट की एंट्री वाला घर मिल गया, तो कोई नहीं बचा सकता, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गलती से राहु खराब है, आपके बस में नहीं है, कुंडली में कहां बैठा है, ठीक है, वो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, आपका मूलांक 4 है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दक्षिण दिशा का घर अवॉइड कर सकते, वो आपके अपने हाथ में है, उसको बदला जा सकता है। तो उसको बदल लीजिए। यदि दक्षिण का घर है, स्पेशली यदि दक्षिण पश्चिम की एंट्री है, तो आपको उस घर में कायदे से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है पुश्तैनी हो, पेरेंट्स रह रहे हो, तो आप कहीं और शिफ्ट कर जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सिम्टम्स क्या होंगे अगर मान लीजिए आपका मूलांक 4 है या कुंडली में राहु खराब है या वास्तु में राहु खराब है आपका? 2-3 चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिम्टम तो 300 भी निकल के आ सकते हैं। शाम के समय यदि आपको बेचैनी होने लगे, जब सूर्यास्त का समय आता है, आप एंजाइटी होने लगती है, कभी कभी व्यक्तियों को धड़कन बढ़ने लगती है, कोई ना कोई झगड़ा होने लगता है किसी से, बेचैनी, अजीब सा घुटन सी महसूस, सर्दी में गर्मी लगने लगेगी, मतलब सर्दी में भी गर्मी लगने लगेगी, खाम का पसीना आएगा, डिफरेंट सा तरह का एक वातावरण बन जाएगा। जिनके साथ होता है वो लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु आपका कुंडली में खराब हो रहा है, चाहे प्लेसमेंट कितनी भी अच्छी हो, चाहे घर का वास्तु आपने कितने ही बड़े वास्तु वाले को बुला करके करवाया हो, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ मामला अटक रहा है, वो आपको ठीक पहले करना पड़ेगा। अगला, सोते समय झगड़ा होना, मतलब ड्यूरिंग स्लीप नींद खराब होने का कारण होना कि पति पत्नी में कलह हो जाना, किसी बात पे कोई ना कोई मन मुटाव हो जाना, बेवजह आपको पता ही नहीं, भाई मतलब महीने में 10 बार झगड़ा होता है सोते समय। ठीक है। अगला, 99% पे काम हो गया, 1-2 बार नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है कि आगे मतलब काम आपका आगे जाता है, वो जा करके फिर ऐसा अटकता है, वापिस आप नीचे आ जाते हैं। ये तो खैर मतलब एक आध बार जीवन में सबके साथ हुआ होगा कभी। वैसे मान लो कुंडली में कहीं राहु का ट्रांजिट खराब चल रहा है तो भी ये हो सकता है, लेकिन परमानेंटली यदि खराब होगा तो ये हैबिट हो जाएगी उस व्यक्ति की, बार बार कामों में निष्फल होना, बार बार कामों में रुकावट आना, 99% पे जाकर के फिर वापस नीचे आना। समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? जो बातें हमने डिस्कस करी हैं इन सब पे ध्यान देना है, और ये जब आप इनमें से कोई सिम्टम आपको नहीं मिल रहा तो आप राहु के कोई भी उपाय कीजिए। हमारा ऑलरेडी वीडियो है राहु ग्रह के अचूक उपाय, राहु ग्रह पे 2-3 वीडियो हैं, राहु ग्रह करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इनको पहले ठीक कीजिए जो सिम्टम हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। जब आप इनको ठीक कर लेंगे तो एक सिंपल सा राहु के जौ दूध में भिगो करके जल प्रवाह कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब सिंपल सा उपाय, सस्ता सा उपाय आपको काम कर जाएगा। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन जिन बातों पे आज हमने चर्चा की है, इन बातों पे गौर करिए। इनमें से अगर कुछ चीजें हैं तो पहले उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। बहुत से क्लाइंट जैसे हमारे पास आते हैं तो फोन पे बात करते हैं, तो अक्सर उनका यही मामला होता है कि मतलब 99% पे जाके काम जब एक्सप्लोर किया जाता है, कभी कभी तो मेरे को भी हैरानी होती है कि कुंडली देखता हूं, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब घर के वास्तु के बारे में जिक्र करते हैं तो पता लगता है या तो साउथ वेस्ट की एंट्री है, घर में डैम्पनेंस आ रखी है, फर्श दबा हुआ है, दरारें हैं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं घरों के अंदर, ये सारी चीजें मिलती हैं, और उसकी वजह से जो रेमेडीज है वो काम नहीं कर रही होती। जबकि हो सकता है कि उसकी पत्री में ऐसी चीजें थी जो उसको बहुत फायदा कर सकती थी, लेकिन वो फायदा नहीं मिल रहा उसको क्योंकि प्रॉब्लम कहीं हो रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि नहीं जी, सास ससुर से तो बनती नहीं है जी, पंडित जी कोई उपाय बता दो। ओ भाई नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। मैं चैलेंज दे के कहता हूं, ससुराल से अगर झगड़ा है तो राहु खराब ही रहेगा, मामला खत्म। अगर सफाई वाले को रोज डांटते हो तो राहु खराब ही रहेगा, करी जाओ जो मर्जी, कोई फायदा नहीं है। 1 वीडियो देखो, 10 वीडियो देखो, 10 पंडितों के पास घूम लो, कुछ नहीं होने वाला।
पहले इन चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा, अपने स्वभाव को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।